अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आप देख रहे हैं दी जर्नलिस्ट। मैं हूं ख्वाजा आफ्ताब हसन और मेरे साथ हैं तमसीला चिश्ती। तमसीला साहब, आपकी तबीयत कैसी है? आप तो अच्छी तरह जानते हैं नहीं ठीक, और काफ़ी दिनों से ठीक नहीं, लेकिन आपकी फरमाइश पे मैं बीमारी की हालत में जो है व्यूअर्स प्रोग्राम कर रही हूँ, क्योंकि इनको काफ़ी ज़्यादा इशू बना था ये जो हमज़ा शहबाज के हवाले से फ़ैसला आया, तो इनके इसरार पे मैं बाकायदा टेक के साथ बैठी हूँ। मेरा ख़्याल था कि हमज़ा शहबाज की वज़ारत आला के हवाले से जी आप यकीनन हमारे ऑडियंस के साथ वो बात शेयर करेंगे जो हकीकत के करीब है और जो पॉलिटिकली इसके नताइज जो मुस्तकबिल के हैं उस हवाले से। और वैसे भी बीमारी में सिर्फ बिस्तर पे लेटने से बीमारी नहीं जाती, दीगर मसरूफियात को अगर आप अपने आप को थोड़ा उसमें मसरूफ़ रखें, और आपकी बीमारी की नौइयत भी चूँकि सर से ताल्लुक़ है तो लिहाजा आपकी नज़र से वो गुज़रा होगा फ़ैसला हमज़ा शहबाज के हवाले से, और जो बड़ा ज़ेर बहस है और जिसकी तवक्को भी थी कि इस किस्म का फ़ैसला आएगा। तो और मज़ेदारी की बात यह है, मुझे यूँ लगता है कि जैसे उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा मुस्लिम लीग नून को। आप क्या कहती हैं इसमें? जी, जब ये यानी 2-3 दिन पहले जब हाई कोर्ट के जो रिमार्क्स आए थे लार्जर बेंच के, उसको देखते ही ये लग रहा था कि बहुत सी चीज़ें अब मैनेज होने लगी हैं। मैनेज इस मानों में नहीं, मैं कोई अदालत के हवाले से नहीं करी कि अदालत कुछ मैनेज करी है, इस हवाले से मैनेज का लफ्ज़ इस्तेमाल किया है, क्योंकि पंजाब में पिछले 3 महीने से बहुत बुरा पॉलिटिकल क्राइसिस चल रहा है। बिल्कुल दुरुस्त। वो आप अच्छी तरह जानते हैं कि एक असम्बली के अंदर इजलास हो रहा है, पंजाब असम्बली का, दूसरा ऐवान इकबाल में हो रहा है। हाँ जी। और गवर्नर के लिए हलफ लेने के लिए क्या क्या इश्यूज़ हो रहे हैं, कभी कोई इशू आ जाता है, कभी कोई, यानी जो स्पीकर पंजाब असम्बली हैं वो यहाँ पे पंजाब में वो बने हुए हैं पार्टी परवेज़ इलाही साहब, और मरकज़ में वफाक में सदर मुमलिकत वो बने हुए हैं। तो मेरा जहाँ तक ख्याल है ना, ये फ़ैसला जिस मौके पे आया वो बहुत अच्छा है। वो इस हवाले से अच्छा है कि फ़ैसले में, जैसे व्यूअर्स आपको तो पता ही होगा कि क्या फ़ैसला आया है कि जो है लाहौर हाई कोर्ट के लार्जर बेंच ने वज़ीर आला पंजाब का जो इलेक्शन है उसको कलअदम करार दे दिया है। यानी अब ये कि अब दोबारा इंतखाब होगा, और दोबारा इंतखाब के हवाले से तो जो आगे आप बात चलाएंगे तो उसमें फिर बात होगी। अच्छा, वो तो डेफिनेट पार्टी पोजीशन को अगर देखा जाए, जो मैं इत्मीनान की बात कर रहा था, तो पार्टी पोजीशन को देखा जाए तो मुस्लिम लीग नून की पोजीशन बहुत बेहतर है, और शायद इसीलिए वो मुतमईन भी हैं। उनकी तरफ से कोई उस तरह का रद्द-ए-अमल नहीं आया, जबकि मुस्लिम लीग काफ और पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ की जानिब से जो सुप्रीम कोर्ट में अपील के हवाले से बात आई है सामने, तो इसका मतलब ये है कि उनको ज़रा इससे ठेस पहुंची है उनके मफादात। जी, वो ये चाह रहे थे कि ये जो है ना 5 जो नशिस्तें होती हैं, स्पेशल जो होती हैं नशिस्तें, उनकी जो है ना उनका नोटिफिकेशन जारी किया जाए। उनका ये था कि उनके वोट भी इनके हक़ में आ जाएंगे, 5 लोगों की। नो डाउट वो सीटें पीटीआई की ही हैं, लेकिन वो अदालत ने वाज़ेह कर दिया कि अगर नोटिफिकेशन हो भी जाए तो वो इसमें वोट कास्ट नहीं कर सकेंगे। उसकी वजह यह है कि पोजीशन चली गई है 16 अप्रैल वाली, तो उस वक्त जो था वो ये नहीं थे। अब सिर्फ इन्होंने ये किया कि जो 25 जो थे मुनहरिफ अरकान उनको डी-सीट किया गया, यानी उनका वोट शुमार नहीं होगा, वो वोट का हक़ इस्तेमाल नहीं कर सकेंगे, क्योंकि ज़ाहिर है वो डी-सीट हो चुके हैं। जब वो वोट का हक़ नहीं इस्तेमाल करेंगे तो ज़ाहिर है कि 25 वोट पीटीआई के कम हो गए। अगर काफ लीग के 10 वोट आप शामिल भी कर लें, फिर भी गालिबन इनके 168 बनते हैं। लेकिन दूसरी तरफ जो है वो अब चौधरी निसार, उनका तो वैसे ही क्लियर नहीं है कि वो किसी को वोट देते हैं या नहीं, वो आते भी हैं कि नहीं, ये भी क्लियर नहीं। एक और हैं वो पीटीआई के, वो अपना रिज़ाइन दे चुके हुए हैं। उनका रिज़ाइन चाहे एक्सेप्ट नहीं हुआ, लेकिन उनका भी वो एक तरह से वो डाउटफुली है कि आया वो भी आते हैं या वोट कास्ट करते हैं या नहीं। दूसरी बात, सालिक हुसैन ने मुलाकात की है वज़ीर आज़म से,
चौधरी सालिक हुसैन। तो अब अगर फ़र्ज़ करें कि ऐसी सूरत में यानी काफ लीग के ऑटोमेटिकली ग्रुपिंग हो चुकी भी है, अब उनके MP वाज़े हो चुकी भी है। चाहे शुजात हुसैन ने ये कह दिया है कि हम चौधरी परवेज़ इलाही ही हमारे वज़ीर आला के उम्मीदवार हैं, फ़र्ज़ करें फिर भी उनके 2-3 MPs नहीं आते, फिर क्या सूरत हाल होगी? फिर तो और वोट कम हो जाएंगे। मेरा ख्याल है कि जो बरसरे इक़्तिदार पार्टी है उसको जो एज है वो मुस्लिम लीग नून को तो है उसमें कोई शक नहीं। अगर अदालती फ़ैसले के बाद दूसरी पार्टी के लोग चाहते हुए भी हमजा शहबाज को वोट नहीं दे पाते तो कम से कम वो अगर खुद को उससे उस प्रोसेस से ही दूर रखें तो मेरा ख्याल है शायद ये भी उनका हमजा पे एतमाद की ही एक शक्ल होगी। जी वही होगी। और जो मेरा जहाँ तक मेरी राय है और मेरा जो ख्याल है वो यही है कि हमजा शहबाज कहीं नहीं जा रहे, वो बरकरार रहेंगे, वो वज़ीर आला ही बरकरार रहेंगे क्योंकि देखा जाए तो अदालत ने बड़ी चीज़ें एक तरह से क्लियर कर दी। बिल्कुल ऐसे। अब ये है कि वो जो पहले एक धुंध सी छाई हुई थी, जो सारा एक तरह से गुबार सा था सियासी, वो ख़त्म हो जाएगा। और जैसे आप जो कहते थे वो अब आप ही इसका वजाहत करेंगे कि अब परवेज़ इलाही। हाँ जी बिल्कुल, तेरा क्या होगा मैं वही पूछना चाह रहा था कि अब पंजाब असम्बली के कस्टोडियन जो है वो स्पीकर पंजाब असम्बली जो है वो उसके कस्टोडियन जो है अब उनका सियासी मुस्तकबिल क्या देखती हैं, इसलिए कि उन्होंने तो 1.5 ईंट की मस्जिद बनाई और वहाँ पे इमामत भी कराई और अपनी मर्ज़ी की नीयत बांधी और अपनी मर्ज़ी की नमाज़ें पढ़वाई उन्होंने अपने मेंबरान से। लेकिन अब उनका सियासी मुस्तकबिल जबकि ये बड़ा वाज़ेह है कि उनके ख़ानदान के अंदर और उनकी पार्टी के अंदर जो इख्तलाफात खुलकर सामने आए हैं, उसके बाद आप क्या देखते हैं? अच्छा, उसके बाद जो है ना देखा जाए तो काफ लीग पहली दफ़ा ऐसा हुआ कि काफ लीग बाकायदा टूट गई है। यानी पहले उसके पास कोई इतने ज़्यादा मेंबरान नहीं थे, वो जो दीवार है ना मुस्लिम लीग हाउस की, अब तो वहाँ से भी वही तस्वीरें जो थी उतने वो मेंबरान थे, वो भी मेरा ख्याल है उनमें से कुछ उतर गई ना जी, कुछ उतर गई, अब मज़ीद उतर जाएंगी और इस तरह की तस्वीरें हम तो रोज़ वहाँ से गुजरते हैं और रोज़ मैं देखता हूँ कि और तो नहीं कोई तस्वीर उतरी, तो वहाँ अब समझे मज़ीद उतरेंगी। अब जाहिर है, अब तो मुझे तो लगता है अब स्पीकर के उद्देश्य से ये स्पीकर भी नहीं रहेंगे क्योंकि अब देखें, अब देखा जाए तो मुस्लिम लीग नून की बाकायदा तौर पे और इत्तेहादियों की उनके बाकायदा तौर पे पंजाब में एक बाइख्तियार इस हवाले से कि किसी मुदाखलत के बगैर वाली हुकूमत अब बन जाएगी और उसके बाद वो सबसे पहले क्या करेंगे, स्पीकर को बिल्कुल जाहिर है वो पहले भी उन्होंने जमा करवाई हुई है और स्पीकर को अपने चौधरी परवेज़ इलाही साहब को उनके मंतकी अंजाम तक पहुंचाया जाएगा, जो सियासी तौर पे अगरचे देखा जाए तो मेरा ख्याल है कि शायद पार्लिमानी तारीख में काफ लीग की इससे बड़ी कोई शिकस्त नहीं होगी क्योंकि वो हमेशा बरसरे इक़्तिदार रहने वाली पार्टी है और जिस तरह उन्होंने PTI का साथ दिया है उसके बावजूद जो PTI के साथ हो रहा है ज़ाहिर है ये भी उसका हिस्सा बन जाएंगे। जी, PTI के साथ जो हो रहा है उसका तो आप देखें ना, शाह महमूद कुरैशी ने कितना खुल के इजहार किया है, वो बल्कि आप व्यूवर्स को बताएं जो उन्होंने कहा है। ज़ाहिर है वो उन्होंने तो अपनी गुज़श्ता शिकस्त का इल्ज़ाम 2018 के वो जो सूबाई असम्बली की नशिस्त पे जो इल्ज़ाम था, इसका मतलब एक ये भी है कि उस हालांकि वो वज़ीर ख़ारजा थे, हाँ जी, लेकिन ना उनको शायद वो रंज ये है कि चूँकि वो पंजाब असम्बली और वज़ीर आला पंजाब बनने के उम्मीदवारों में वो भी सरे फहरिस्त और उन्होंने ये जो कल जो बयान दिया ना वो वाज़े इसी चीज़ की तरफ इशारा कर रहा है कि उनका ये था कि वो MPA जीतते और उसके बाद वो पंजाब की वज़ारत आला लेते, वो खुद को मजबूत उम्मीदवार समझ रहे थे। और ये इसीलिए उन्होंने कहा है ना कि मुझे मेरी पार्टी ने खुद हराया है। बिल्कुल ऐसा ही और देखा जाए तो ये वाकई सही है और वो यही कह रहे हैं ना कि अगर मैं होता तो सूरत हाल ऐसी ना होती। और खालिद साहब वैसे ये वाकई ठीक है, अगर शाह महमूद कुरैशी वज़ीर आला होते ना वो इस तरह की सूरत हाल नहीं होनी थी क्योंकि जो बुज़दार उस्मान बुज़दार हैं वो तो यानी पॉलिटिकल अप्रोच क्या कहें कि उनकी वजह से ही अगर PTI को सबसे ज़्यादा नुकसान पहुंचा ना तो उसके बुनियादी वजह आज ही एक बड़े आला सरकारी अफसर के पास बैठा हुआ था और वो बराह रास्त बुज़दार साहब के मामलात को देख भी रहे थे, सरकारी सतह पे उनकी जिम्मेदारी थी। उन्होंने एक बड़ी मज़ेदार की बात की कि उन्होंने कहा कि मेरा नहीं ख्याल कि उस्मान बुज़दार इतने बुरे आदमी थे,
अच्छा। और उन्होंने जो मुझे ज़्यादा हैरान किया वो ये इस बात पे कि उस्मान बुज़दार हमेशा ये कोशिश करते थे कि अगर मेन स्ट्रीम में पीटीआई के किसी लीडर का नाम रहे तो वो सिर्फ इमरान खान का रहे। अच्छा। ये मुझे बड़ी हैरत भी हुई, मेरे लिए बड़ा इंकशाफ था, क्योंकि जिस जमात में मुख्तलिफ मिजाज के और मुख्तलिफ ख्यालात के लीडर शामिल हुए थे और जिस तरह अब पार्टी इक़्तिदार के बाद टूट फूट का शिकार हो रही है, तो उसके बाद तो ज़ाहिर है इस तरह की चीज़ें सामने आनी थी। लेकिन उस्मान बुज़दार के हवाले से ये एक आला सरकारी अफसर की जानिब से ये रिमार्क्स, इसका मतलब ये है कि बुज़दार साहब ने अपना पूरा फोकस अपने काम के नमक अदा किया और नमक भी अदा किया, और फिर चले अगर इसको पॉलिटिकली इस तरह देख लिया जाए, लेकिन उसके बावजूद वो ये था कि मुझे ये लगता है कि उनका ये ख्याल था कि शायद उनकी जो मेहनत है, जो सूबे की खिदमत के हवाले से उन्होंने काविशें की हैं, वो शायद पॉलिटिकली उन्हें बचा पाए। लेकिन ज़ाहिर है पार्टी के अंदर जो मुख्तलिफ लोग थे, जैसे फवाद चौधरी साहब थे और इस तरह के बहुत सारे लोग थे, अलीम खान साहब थे, देखे ना वो भी तो जो उनकी वजारत आला के दौर में ही उनकी टांगे खींचने में मारूफ थे और मशहूर भी थे। चले अब बुज़दार के हवाले से ज़ाहिर है उनका जिक्र इसलिए भी बनता है कि हाई कोर्ट के फैसले में एक जज साहब ने उनको भी कहा है कि उनको वजारत आला उनकी बहाल होनी चाहिए, और ये बड़ी बात है कि उनकी पॉलिटिकली उनकी तो ज़ाहिर है ये आइनी मामला और कानूनी नुक्ता नज़र होगा। जज साहब ने अपनी सियासी वाबस्तगी तो नहीं इसमें ज़ाहिर कर सकते थे। अच्छा, जाते जाते चले, ये तो आपने सियासी गुफ्तगू और फरमा दी। हमेशा की तरह आपने फिर पीटीआई की अंदर से पीटीआई के खिलाफ ही प्रोग्राम किया। वैसे ही वो चले आप रहते नहीं, आपने बीमारी की हालत में मुझसे प्रोग्राम कराया और वो भी पीटीआई के खिलाफ, हालात ही उनके खिलाफ हैं, और वो ज़ाहिर है वो उनके खिलाफ, वो उनके अपने लोग उनके खिलाफ हैं, तो हमारे कहने से क्या फ़र्क पड़ेगा। ये तो दीवारों पे लिखा नज़र आ रहा है, आसमानों पे लिखा नज़र आ रहा है कि जिस तरह की पॉलिटिक्स पीटीआई की आला क़यादत की जानिब से की जा रही है, और जिस तरह बार बार एक तरफ वो एक ज़माने इक़्तिदार में वो इस्टेब्लिशमेंट के हवाले से कुछ और कहते थे, अब वो न्यूट्रल को बार बार वो कह रहे हैं कि वो उनके साथ खड़े हैं, आ जाएं, हमें बचा लें। चले, ये तो वक्त जल्द फैसला करेगा। मुझे ये लगता है कि आपकी बीमारी और आपकी तबीयत की ख़राबी की वजह कहीं महंगाई तो नहीं? वो भी है। मतलब कौन बंदा बीमार नहीं है महंगाई की वजह से? कौन शिकार नहीं है महंगाई का? और तो ये जो आपको चक्कर आ रहे हैं, ये वो महंगाई के चक्कर, वो मेरा ख्याल है महंगाई के चक्कर है। वो वज़ीर आला ने कहा ना कि वज़ीर आज़म ने कि अवाम की इजाज़त से महंगाई करेंगे। ओ भाई, हमारी तरफ से आपको कोई ऐसे कामों की इजाज़त नहीं है। नहीं, हम भी अवाम वो जिन लोगों की मौजूदगी में अवाम से इजाज़त मांगते हैं, वो चूँकि नुमाइंदे होते हैं अवाम के, तो वो ये समझते हैं कि सब ने आमीन कह दिया, लब्बैक कह दिया कि जनाब अब आप स्याह करें, सफ़ेद करें। लेकिन ज़ाहिर है महंगाई के इंतहा हो गई। खैर साहब, इतनी महंगाई, अच्छा होना यही था अगर वो पीटीआई की गवर्नमेंट भी होनी महंगाई तब भी थी, नो डाउट। लेकिन ये है कि इन्होंने एक तो ये कि खुद अपने गले में तोक डाला, और आईएमएफ की जो बातें हो सकता था कि कुछ डिले हो जाती, इनकी गवर्नमेंट की वजह से वो भी इन्हें मानी, क्योंकि उस तरह ये था कि ज़ाहिर पॉलिटिकल क्राइसिस नहीं था उस वक्त, इस लेवल का पॉलिटिकल क्राइसिस नहीं था। शायद ये सारी चीज़ें चलती रहती, वो डिले करते रहते अगर पीटीआई की गवर्नमेंट होती। लेकिन क्योंकि ये इन्होंने अपने आप को बचाने के लिए ना कि हमारी बहुत ज़्यादा बदनामी हो रही है, इन्होंने तेज़ी में ज़ाहिर है कि सारा प्रोसेस किया, और ज़ाहिर IMF की जितनी शर्तें थी सब मानी। अब 50 रुपये फ़ी लीटर। अच्छा, IMF की शराइत में ये था कि ये नैब कवानीन तब्दील कर सकते हैं या ये अपने खिलाफ मुकदमात ख़त्म कर सकते हैं? वो तो ज़रूरी था ना, तो इनके लिए फिर ज़रूरी तो ये था, इनके लिए IMF तो ज़ाहिर है लोगों के पॉलिटिकल स्टंट है, और ज़ाहिर है वो सारी दुनिया का कंट्रोल चूँकि चंद इदारों के हाथ में है, माली और माशी मामला उन्होंने कंट्रोल कर लिए हुए हैं। और पाकिस्तान पे ज़्यादा फोकस इसलिए भी किया जा रहा है, पाकिस्तान चूँकि एटमी ताकत है, और वो जो बात की जा रही थी कि श्रीलंका जैसी सूरत हाल और दिवालिया, तो
लाजिम है कि जब आप किसी मुल्क का कंट्रोल आपको हासिल करना है तो पहले आप उसे माशी तौर पे बदहाल करेंगे। और लेकिन एक बात है, खास साहब सारे इल्ज़ामात लगा देते हैं, IMF, वर्ल्ड बैंक, ये वो इदारे हैं जिन्होंने अगर किसी को उन्होंने पैसे दिए हैं ना तो वो गारंटी भी आगे से लेते हैं। वो कोई पागल तो नहीं है ना कि आपको अरबों डॉलर जो है वो दे रहा है और आगे से वो गारंटी भी ना ले कि जी मुझे पैसे वापस चाहिए। वो पहले ये देखते हैं कि किन किन मदों में ये टैक्स वगैरह लगा के कहाँ से रिसोर्सेज पैदा करके हमें पैसे वापस करेंगे। उनको इल्ज़ाम ना दे, इल्ज़ाम देने तो इन लोगों को दें जो गुज़श्ता 70 सालों से बैठे हैं और 70 से ज़्यादा बल्कि 7 दहाइयों से बैठे हैं, बेड़ा गर्क करी जा रहे हैं। ना इमरान खान पाकिस्तान का हामी है, ना नवाज शरीफ, ना शहबाज शरीफ। खुद ये आप देखें बड़े बड़े घरों में रह रहे हैं, आप गोल करके क्यों नहीं है, वो कहाँ से हामी हो गई। मैं बड़े अच्छा, मेरा हमेशा बड़ा नरम गोशा रहा है पीपल्स पार्टी के लिए, लेकिन अवाम के लिए किसी ने कुछ नहीं किया। और अगर एक मदनी वसाइल से माला माल मुल्क का अगर बेड़ा गर्क किया है तो अफसोस की बात यह है कि सियासी जमातें उसमें शरीक है और सियासी लीडरशिप का बहुत अहम किरदार है। देखिए इस्टेब्लिशमेंट को तो आप कोसते हैं, लेकिन अगर आप खुद तो अच्छे बने ना, एक पॉलिटिकल लीडर में अगर इतनी वर्थ हो तो वो काम करे ना, वो साबित करे। बिल्कुल, वो जाहिर है वो फिर मेरा ख्याल है महंगाई का गुस्सा मेरा नहीं, वो लाजमी बात है, आपका गुस्सा निकलना भी चाहिए था, इसलिए कि वो आपने बचपन में देखा होगा। अब तो वो खैर वो आतिशबाजी के सामान की इजाज़त नहीं है और सख्ती से पाबंदी है। वो एक होता था फूक वाला बम, तो वो मारते थे और पटाखा वो था और वो नुकसानदेह भी नहीं था। लेकिन ये जो गवर्नमेंट जो है वो पेट्रोल बम मार रही है धड़ाधड़, तो ये कहाँ जाके बात ये तो जैसे उन्होंने कहा है PTI के अपने वज़रा ने, उनको तो ये पता था ना कि 300 लीटर से ऊपर जाएगा, 300 रुपये लीटर से ऊपर, 300 रुपये से लीटर। अब लेकिन अब क्या ये फैसला भी अवाम की इजाज़त से ही होगा? जी वो तो यही कह रहे हैं, मैं फिर कह रही हूँ अवाम की कोई इजाज़त नहीं है आपको, बस कर दें अब। मियाँ साहब जी माजरत चाहते हैं इसलिए कि ये आप ही का स्टाइल है। मियाँ साहब, आपने जो वादे किए थे लोगों के साथ, लोग इस तवक्को के साथ आपके हामी थे कि आप उन वादों को पूरा करेंगे, लेकिन आपने भी कपड़े बेचने से कुछ नहीं होगा। और आपके कपड़े जितने मर्जी कीमती हों लेकिन उसके बेचने से भी कुछ नहीं होगा, और आप उसका बदला आवाम को नंगा करके ना लें। बिल्कुल, उनके कपड़े उनका सब कुछ ना बिकवाएं, आपकी मेहरबानी है। आप दुनिया जान चुकी है कि आप अपने मुकदमात और दीगर मामलात के लिए इक़्तिदार में आए थे और चले वो आपने कवानीन में तरमीम कर ली, लेकिन खुदारा आप तो रहम करें, अब तो इस अपनी मिसमैनेजमेंट को, अपनी गैर सियासी हिकमत अमली को, उसका बोझ लोगों पे मत डालें और इस तरह की सियासत अब ख़त्म होनी चाहिए। व्यूअर्स, अपना बहुत ख्याल रखिएगा, इसलिए कि हुकूमत ने आपका ख्याल नहीं रखना। अल्लाह निगहबान।